वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज है 9 दिसंबर 2020 और 9 दिसंबर 2020 से रिलेटेड जितने भी राजस्थान लेवल से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में दुर्गम क्षेत्रों में सैनिकों के लिए साफ पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए वाटर प्यूरीफायर पोर्टेबल का काम शुरू किया गया है। यह किस लैब के द्वारा शुरू किया गया है? जोधपुर डिफेंस लैब, जयपुर डिफेंस लैब, उदयपुर डिफेंस लैब या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जोधपुर डिफेंस लैब के द्वारा वाटर प्यूरीफायर पोर्टेबल का काम शुरू किया गया है। जोधपुर रक्षा प्रयोगशाला ने ऐसा पर्सनल वाटर प्यूरीफायर बनाया है जिसमें कैसा भी पानी डालो बोतल आपको हाथों हाथ पानी को शुद्ध करके देगा और यह सैनिकों के लिए बनाया गया है। यह जोधपुर डिफेंस लैब के द्वारा बनाया गया है। तो ये जोधपुर डिफेंस लैब के द्वारा बनाया गया है। तो हम बात करते हैं जोधपुर से रिलेटेड। तो ये मैप में देखिए आप जोधपुर की स्थापना की हम बात करें तो 1459 में राव जोधा के द्वारा जोधपुर की स्थापना की गई थी। क्षेत्रफल हम देखें तो 22,850 वर्ग किलोमीटर जोधपुर का क्षेत्रफल है। और शुभंकर की बात करें तो कुरंजा जोधपुर का शुभंकर है। एग्जाम में शुभंकर बहुत बार पूछे जाते हैं कि किस जिले का कौन सा शुभंकर है, तो कुरंजा जोधपुर का शुभंकर है। संभाग की हम बात करें तो जोधपुर खुद एक संभाग है और इस संभाग में 6 जिले आते हैं। अब वह 6 जिले कौन कौन से हैं? जोधपुर, जालोर, बाड़मेर, पाली, सिरोही और जैसलमेर। यहाँ की मिट्टी की हम बात करें तो रेतीली मिट्टी जोधपुर में पाई जाती है। जोधपुर से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। प्राचीन उपनाम पूछ लिया जाए जोधपुर का तो मारवाड़ कहा जाता है जोधपुर को। और आधुनिक उपनाम एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं तो मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी जोधपुर को कहा जाता है। राजस्थान की सूर्य नगरी के नाम से भी जोधपुर प्रसिद्ध है। यह मेहरानगढ़ दुर्ग के लिए भी विख्यात है जोधपुर जिला। हैंडीक्राफ्ट के लिए विश्व में प्रसिद्ध भी जोधपुर जिला ही है। राजस्थान की पहली आईआईटी भी जोधपुर जिले में ही स्थापित की गई थी। यहाँ की नदियों की हम बात करें तो लूनी नदी, जोजरी नदी, गोलासनी नदी, मेटड़ी नदियाँ यहाँ पर बहती है। झीलों में हम देखें तो कालियाना झील जो 11 किलोमीटर लंबी है। तख्त सागर झील भी जोधपुर में ही स्थित है। बाल समंद और उम्मेद सागर झील भी जोधपुर में ही स्थित है। बांधों की हम बात करें तो पिचियाग बांध एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और प्रताप सागर बांध भी एग्जाम में पूछा गया है। तो पिचियाग बांध और प्रताप सागर बांध भी जोधपुर में ही स्थित है। लिंगानुपात की हम जोधपुर की बात करें तो 916 जोधपुर का लिंगानुपात है। और साक्षरता में देखें तो राज्य में 15वां स्थान है जोधपुर का साक्षरता में 65.9% के साथ। प्रसिद्ध स्थलों की हम बात करें तो जसवंत तड़ाका और एकथंबा महल भी जोधपुर में ही स्थित है। उम्मेद पैलेस भी जोधपुर में ही स्थित है और कागा की छतरी भी जोधपुर जिले में ही स्थित है। और हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र का भारत का पहला सुपर कंप्यूटर DGX-100 भी जोधपुर में ही स्थापित किया गया था। जोधपुर में राजस्थान भूमि विकास बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों का जोधपुर कार्यालय में हाल ही में विलय किया गया था। और भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन लोयन की तैनाती भी जोधपुर सैन्य हवाई अड्डे पर ही की गई थी। और मुख्यमंत्री के द्वारा जनजाति वर्ग के कल्याण की योजनाओं के लिए जोधपुर में अतिरिक्त आयुक्त कार्यालय खोलने की घोषणा भी की गई थी। और जेनिस जोसेफ राजस्थान की वेट लिफ्टर का संबंध भी जोधपुर जिले से ही है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जोधपुर से रिलेटेड। अगर जोधपुर से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में तो आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राज्य के किस जिले में 74 साल बाद भावनगर पोलो कप का आयोजन होगा? तो किस जिले में होगा? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जयपुर जिले में 74 साल बाद भावनगर पोलो कप का आयोजन किया जाएगा। अब बात आती है जयपुर की तो ये मैप में देखिए आप जयपुर की स्थापना की हम बात करें तो 18 नवंबर 1727 को कछवाहा वंश के शासक सवाई जय सिंह ने जयपुर की स्थापना की थी। क्षेत्रफल की हम बात करें तो 11,143 वर्ग किलोमीटर जयपुर का क्षेत्रफल है। और शुभंकर हम देखें तो चिंतल एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है शुभंकर से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो शुभंकर की बात करें तो चिंतल जयपुर का शुभंकर है। और संभाग की हम बात करें तो जयपुर भी एक संभाग है और इस संभाग में 5 जिले आते हैं। राजस्थान का एकमात्र ऐसा संभाग है जयपुर जिसमें 5 जिले आते हैं। अब वह 5 जिले कौन कौन से हैं? जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर और झुंझुनू। यहाँ की मिट्टी की हम बात करें तो यहाँ पर कच्सारी मिट्टी पाई जाती है। जयपुर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। प्राचीन उपनाम पूछ लिया जाए तो ढूंढाड़ प्रदेश जयपुर को कहा जाता है। आधुनिक उपनाम की हम बात करें तो वैभव का द्वीप भी जयपुर को कहा जाता है।
गुलाबी नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध जयपुर है। पूर्व का पेरिस भी जयपुर को ही कहा जाता है और जॉलीवुड के नाम से भी प्रसिद्ध जयपुर ही है। राजस्थान की हेरिटेज सिटी, जिसे यूनेस्को ने जुलाई 2019 में वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में भी शामिल किया था। राजस्थान की रतन और पन्ना नगरी भी जयपुर को कहा जाता है। जयपुर में नदियों की हम बात करें तो यहाँ पर बाणगंगा नदी, साबी नदी, बांडी नदी, ढूंढ और डाई नदियाँ यहाँ पर बहती है और मासी नदी भी यहाँ पर बहती है। बाणगंगा नदी की जहाँ पर बात करें तो बाणगंगा नदी जयपुर जिले में बैराट की पहाड़ियों से ही निकलती है। जयपुर में प्रसिद्ध स्थलों की हम बात करें तो प्रसिद्ध स्थलों में गोविंद देव जी का मंदिर भी जयपुर में ही स्थित है। अल्बर्ट हॉल भी जयपुर शहर में ही स्थित है और हवा महल भी जयपुर शहर में ही स्थित है। कनक वृंदावन भी जयपुर शहर में ही स्थित है। तीर्थ राजा गलता जी भी जयपुर में ही स्थित है और प्रसिद्ध आमेर महल भी जयपुर शहर में ही स्थित है। जयपुर की चित्रशैली विश्व में प्रसिद्ध भी है और विश्व की सबसे बड़ी फिल्म लाइब्रेरी भी हाल ही में जयपुर में ही बन रही है। गिर गायों के लिए सैंड व मिल्क पार्लर का उद्घाटन भी जयपुर में ही किया गया। जयपुर रेलवे स्टेशन पर अल्ट्रावायलेट रेंज की मशीनें भी स्थापित की जा रही है और खादी प्लाजा की स्थापना भी जयपुर में ही की जा रही है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जयपुर से रिलेटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राज्य से किसे ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है? तो किसे चुना गया है? पंकज घिया, रामकरण सिंह, विजयपाल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पंकज घिया को ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्समैन ऑफ द ईयर 2020 के अवार्ड से नवाजा गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 13वें आयोजन की दूसरी सूची में 20 देशों की कितनी फिल्मों का चयन किया गया है? तो 20 देशों की कितनी फिल्मों का चयन किया गया है? 101, 105, 106 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 101 फिल्मों का चयन किया गया है। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 13वें आयोजन की दूसरी सूची में 20 देशों की 101 फिल्मों का चयन हाल ही में किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के वन विभाग ने सभी संरक्षित क्षेत्रों पर रेड अलर्ट जारी कर दिया है? तो किस राज्य के वन विभाग ने कर दिया है? राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान राज्य के वन विभाग ने सभी संरक्षित क्षेत्रों पर रेड अलर्ट जारी कर दिया है। अब यह रेड अलर्ट क्यों जारी किया गया है? तो राजस्थान सरकार के वन विभाग ने अवैध शिकारों और जानवरों को फंदे से फंसाने से जुड़े मामले सामने आने के बाद सभी संरक्षित क्षेत्रों और अभयारण्यों और पार्कों में रेड अलर्ट जारी किया है। यह आदेश रणथंभौर में बाघ के गले के आसपास तार का फंदा पाए जाने की तस्वीर सामने आने के बाद लिया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान सतत विकास सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार प्रथम स्थान पर कौन सा जिला रहा है? तो राजस्थान सतत विकास सूचकांक की रिपोर्ट के अनुसार प्रथम स्थान पर कौन सा जिला रहा है? झुंझुनू, जयपुर, बारां या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? झुंझुनू जिला राजस्थान सतत विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर रहा है। अब बात आती है झुंझुनू की, तो ये मैप में देखिए आप झुंझुनू स्थापना की हम बात करें तो 1481 से 1488 ईस्वी के बीच झुंझा नामक जाट ने झुंझुनू को बसाया था। क्षेत्रफल जहाँ पर हम देखें तो 5928 वर्ग किलोमीटर झुंझुनू का क्षेत्रफल है। और शुभंकर की बात करें तो काला तीतर झुंझुनू का शुभंकर है। संभाग की हम बात करें तो झुंझुनू जयपुर संभाग में आता है और अभी हमने पढ़ा है कि जयपुर संभाग में 5 जिले आते हैं। वह 5 जिले कौन कौन से हैं? दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनू और जयपुर। यहाँ की मिट्टी की हम बात करें तो रेतीली मिट्टी झुंझुनू में पाई जाती है। झुंझुनू से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। प्राचीन उपनाम की बात करें तो शेखावाटी झुंझुनू को कहा जाता है। शेखावाटी में सीकर, झुंझुनू और चूरू जिले आते हैं। भौगोलिक उपनाम की हम बात करें तो शेखावाटी का सिरमौर भी झुंझुनू को कहा जाता है और यह जिला हवेलियों एवं भित्ति चित्रों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ की नदियों की हम बात करें तो कातली नदी झुंझुनू जिले में बहती है। पेनोरमे की हम बात करें तो वार मेमोरियल का पेनोरमा, जिसे शौर्य उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। लिंगानुपात में हम देखें तो झुंझुनू का लिंगानुपात है 950। और साक्षरता की बात वहीं पे की जाए तो साक्षरता में तीसरे स्थान पर है राज्य में झुंझुनू जिला 74.1% के साथ। अब तीसरे स्थान पर झुंझुनू जिला है तो पहले स्थान पर है कोटा और दूसरे स्थान पर आता है जयपुर जिला। पहले पे कोटा, दूसरे पे जयपुर और तीसरे पे झुंझुनू। अगर चौथा स्थान पूछ लिया जाए तो साक्षरता में चौथे स्थान पर है सीकर जिला। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला झुंझुनू ही है।
झुंझुनू में जलाशय की हम बात करें तो अजीत सागर बांध झुंझुनू में स्थित है। पन्नालाल साहे का तालाब भी झुंझुनू में ही स्थित है। समस्त तालाब भी झुंझुनू में ही स्थित है। आपनी योजना जर्मनी की सहायता से झुंझुनू में ही चलाई जा रही है, जिससे पेयजल की आपूर्ति की जाती है और इससे पेयजल की आपूर्ति हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू में की जाती है। और हाल ही में राज्य सरकार द्वारा झुंझुनू जिले को इनोवेशन हब फॉर एक्सीलेंस इन स्कूली एजुकेशन के रूप में भी विकसित करने का निर्णय लिया गया है। प्रसिद्ध स्थलों में हम और देखें तो रानी सती का प्रसिद्ध मंदिर भी झुंझुनू में ही स्थित है और मंडावा दुर्ग भी झुंझुनू में ही स्थित है। महनसर दुर्ग भी झुंझुनू में स्थित है और चिड़ावा की हवेलियाँ भी झुंझुनू की ही प्रसिद्ध है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं झुंझुनू से रिलेटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में राजकीय कॉलेजों में स्वास्थ्य चेतना के लिए राइम प्रोग्राम शुरू किया गया है? तो किस राज्य में किया गया है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान राज्य में राजकीय कॉलेजों में स्वास्थ्य चेतना के लिए राइम प्रोग्राम शुरू किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना में जांचों की संख्या 70 से बढ़ाकर कितनी की गई है? तो कितनी की गई है? 90, 95, 97 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 90 जांचों की संख्या 70 से बढ़ाकर कर दी गई है। सीएम द्वारा निःशुल्क दवाओं की संख्या भी अब बढ़ा दी गई है। जो 104 दवाओं की संख्या 104 बढ़ाने की घोषणा से अब प्रदेश की जनता को सरकारी अस्पतालों में 712 प्रकार की दवाएं फ्री मिलेगी। पहले 608 दवाएं फ्री थी, अब कर दी गई है 712 दवाएं। इसी तरह निःशुल्क जांचें भी 70 से बढ़ाकर 90 कर दी गई हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में गृह मंत्रालय ने राजस्थान से किन्हें गृह रक्षा डिस्क से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो किसे गृह मंत्रालय ने गृह रक्षा डिस्क से सम्मानित करने की घोषणा की है? स्वाति शर्मा को, रामजी लाल को, अरुण सिंह भाटी या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी को गृह मंत्रालय ने स्वाति शर्मा, रामजी लाल, अरुण सिंह भाटी को गृह रक्षा डिस्क से सम्मानित करने की घोषणा की है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में हिंदुस्तान जिंक के प्रोजेक्ट इवोल और कन्फ्लुएंस को सेफ एस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। और हिंदुस्तान जिंक का संबंध किस जिले से है? तो हिंदुस्तान जिंक का संबंध किस जिले से है? उदयपुर, जयपुर, जोधपुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उदयपुर जिले से संबंधित है हिंदुस्तान जिंक। अब बात आती है उदयपुर की, तो ये मैप में देखिए आप उदयपुर की स्थापना की बात करें तो 1559 ईस्वी में उदयपुर की स्थापना महाराणा उदय सिंह के द्वारा उदयपुर की स्थापना की गई थी। क्षेत्रफल की बात करें तो 13,419 वर्ग किलोमीटर उदयपुर का क्षेत्रफल है। और शुभंकर की बात करें तो कब्बर बिजू उदयपुर का शुभंकर है। उदयपुर की संभाग की हम बात करें तो उदयपुर खुद एक संभाग है और इस संभाग में 6 जिले आते हैं। अब उन 6 जिलों की बात की जाए तो उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ इस संभाग में आते हैं। यहाँ की मिट्टी की बात करें तो लाल लोमी मिट्टी और लाल काली मिट्टी उदयपुर में पाई जाती है। चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस राजस्थान से रिलेटेड जो एग्जाम में अधिकतर पूछे जा सकते हैं। आज हम बात करेंगे राजस्थान से रिलेटेड जिलों की आकृति। तो 10 जिलों की आकृति के बारे में हम देखेंगे। तो सीकर जिले की आकृति अगर एग्जाम में पूछ ली जाए तो राजस्थान के सीकर जिले की आकृति है प्यालेनुमा या अर्धचंद्राकार। तो एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है कि सीकर जिले की आकृति कैसी है? तो प्यालेनुमा और अर्धचंद्राकार सीकर जिले की आकृति है। अब बात करते हैं जोधपुर जिले की। तो जोधपुर जिले की आकृति की बात करें तो मयूर के समान या मयूर के जैसी जोधपुर जिले की आकृति है। टोंक जिले की बात करें तो टोंक जिले की आकृति है समचतुर्भुजाकार या पतंगाकार। राजस्थान के टोंक जिले की आकृति राजस्थान की आकृति के समान ही मानी जाती है। ये एग्जाम में आया हुआ भी क्वेश्चन है कि राजस्थान की आकृति के समान किस जिले की आकृति है? तो टोंक जिले की आकृति राजस्थान की आकृति के समान ही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अजमेर जिले की आकृति की बात की जाए तो अजमेर जिले की आकृति है त्रिभुजाकार आकृति किसकी है? अजमेर जिले की। अजमेर जिला एकमात्र ऐसा जिला है जो घाटियों में बसा हुआ है। अब बात करते हैं चित्तौड़ जिले की आकृति की। तो चित्तौड़ जिले की आकृति है घोड़े की नाल के समान। तो घोड़े की नाल के समान किस जिले की आकृति है? चित्तौड़ जिले की। उदयपुर जिले की आकृति की बात करें तो उदयपुर जिले की आकृति है ऑस्ट्रेलिया के समान। तो ऑस्ट्रेलिया देश है उसके समान आकृति पूछ ली जाए तो उदयपुर जिले की आकृति है ऑस्ट्रेलिया के समान। भीलवाड़ा की आकृति की वहीं पर बात करें तो भीलवाड़ा की आकृति है आयताकार। चलिए देखते हैं नेक्स्ट।
जालौर जिले की आकृति की बात करें तो जालौर जिले की आकृति है व्हेल मछली की तरह। तो व्हेल मछली की तरह क्वेश्चन आ जाए तो जालौर जिले की आकृति है व्हेल मछली की तरह। राजसमंद जिले की आकृति की बात करें तो तिलक के समान राजसमंद जिले की आकृति मानी जाती है। जैसलमेर जिले की आकृति की बात करें तो जैसलमेर जिले की आकृति है सप्त बहुभुजाकार आकृति जैसलमेर जिले की। वहीं पर भरतपुर की आकृति की बात करें तो गिलहरी के समान भरतपुर की आकृति मानी जाती है। तो हमने 11 जिलों की आकृति के बारे में पढ़ा है। सीकर, जोधपुर, टोंक, एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। सीकर की आकृति है प्याले नुमा और अर्धचंद्राकार। जोधपुर की आकृति की बात करें तो म्यूर के समान, मोर के समान। और टोंक जिले की बात करें तो राजस्थान के समान ही समचतुर्भुजाकार या पतंगाकार। अजमेर जिले की वहाँ पर बात करें तो त्रिभुजाकार जो घाटियों में बसा हुआ जिला है। चित्तौड़गढ़ की बात करें तो घोड़े की नाड़ के समान चित्तौड़गढ़ जिले की आकृति है। उदयपुर की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के समान उदयपुर की आकृति है। और भीलवाड़ा की बात करें तो आयताकार है भीलवाड़ा की आकृति। जालौर की आकृति है व्हेल मछली की तरह। और राजसमंद की आकृति है तिलक के आकार की। जैसलमेर की बात करें तो सप्तभुजाकार बहुभुजाकार आकृति है जैसलमेर की। भरतपुर जिले की बात करें तो गिलहरी के समान भरतपुर जिले की आकृति है। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान से रिलेटेड जो आकृतियों से रिलेटेड है। तो 11 जिलों के बारे में हमने देखा है। नेक्स्ट बाकी जिले बचे हुए हैं उनके बारे में हम देखेंगे कल के वीडियो में। चलिए देखते हैं कल का पूछा गया क्वेश्चन। हाल ही में 2 दिसंबर 2020 को राजस्थान में इंडो स्वीडिश इनोवेशन हब का उद्घाटन जोधपुर जिले में किया गया है। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है हाल ही में मिसेज इंडिया राजस्थान रॉयल ब्यूटी का टाइटल किसने जीता है। तो किसने जीता है? शिखा शर्मा, प्रिया वर्मा, अंजनी कुमारी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।